जो यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्यपुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के पश्चात चतुर्थ पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है क्रिया परिचय। क्रिया परिचय अर्थात क्रिया का परिचय। तो क्रिया परिचय में सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द किसी काम के होने या किए जाने का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं। हिंदी क्रिया में मूल रूप में ना लगा रहता है, अर्थात हिंदी की जो क्रिया होती है उसका मूल रूप जो होता है उसमें ना लगा होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना आदि। इन क्रियाओं के संस्कृत रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। यानी पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना का जो संस्कृत रूप होता है उसे ही संस्कृत में धातु के नाम से जानते हैं। जैसे पढ़ना पठ धातु, लिखना लिख धातु, चलना चल धातु, हंसना हंस धातु। इन्हीं धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। यानी क्रिया में के इन्हीं धातुओं में अलग विशेष प्रकार की विभक्तियां लगाई जाती हैं, जिसे धातु का रूप कहते हैं। अलग अलग वचनों के अनुसार से धातु का रूप होता है और इन्हीं क्रिया और वह क्रिया का रूप बनता है। इसलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया को बनाने के लिए धातु के प्रथम पुरुष रूप का प्रयोग करते हैं। जो संज्ञा के शब्द हैं यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो किसी के नाम के बारे में कहते हैं। जैसे कहेंगे बालक पढ़ता है, तो बोलने वाला और सुनने वाला जिस अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहा है वह बालक है। तो बालक यानी संज्ञा के शब्दों के साथ में जो क्रिया के रूप का प्रयोग किया जाता है वह प्रथम पुरुष का रूप होता है और उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ में अति तो शब्द बनता है पठति, पठ में अतः शब्द बनता है पठतः और पठ में अंति लगाने से शब्द बनता है पठन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार से क्रिया का यह 3 अलग अलग रूप प्रथम पुरुष में प्रयोग में आता है। अति, अतः और अंति। पठति का अर्थ होता है पढ़ता है और पढ़ती है, दोनों होता है। क्रिया का यह रूप एक वचन में चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, क्रिया का यह रूप नहीं बदलता है। वैसे ही पढ़ता है जब द्विवचन का शब्द हो तो उसके साथ में पठतः रूप जो होगा उसका अर्थ होता है दो पढ़ते हैं या दो पढ़ती हैं। यह रूप भी द्विवचन के शब्दों के साथ में नहीं बदलता है। फिर पठ के साथ अंति लगा है पठन्ति, इसका मतलब होता है अनेक पढ़ते हैं या अनेक पढ़ती हैं। यह रूप भी बहुवचन के शब्दों के साथ में जब प्रयोग में आएगा यह रूप भी नहीं बदलता है। तो कहने का अर्थ है कि क्रिया किसी भी रूप में यहाँ पर नहीं बदलती है। पुरुष के अनुसार से जिस वचन में पुरुष के शब्द हैं यानी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं उसके साथ उसी पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है और जिस वचन में है उस वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, एक द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के शब्द, जिसे हम लोगों ने जाना कि वह तीनों लिंगों में होते हैं, अलग अलग लिंगों के शब्द, वह जिसमें अह की मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है, अम की मात्रा होती है और इसके तीनों वचनों के रूपों को भी हम लोगों ने जाना है इसके पिछले अध्यायों में। तो उन सभी शब्दों के साथ जब क्रिया को जोड़ते हैं तब वाक्य बनता है। तो कर्ता और क्रिया के मिलने से इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है। तो क्रिया के इस धातु रूप का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कर्ता प्रथम पुरुष में होता है। तो वचन के अनुसार से कर्ता के साथ क्रिया के धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है और साथ में पुरुष का भी ध्यान रखा जाता है। 3 पुरुष होते हैं, तीनों पुरुषों के बारे में हम लोग
यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम पुरुष बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें करे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे बालक है, राम है, बालिका है, राधा है, सह, सा, एसह, एसा, पुस्तकम, तत्, एतत्, यह सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। इसी के साथ उन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब पाठ्य पुस्तक के अनुसार से यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम को अलग अलग कॉलम में किया गया है। जैसा कि अभी हमने जाना, यहाँ पर अति, अतः, अंति, यह विभक्ति सूत्र है। अति, अतः और अंति। अति का प्रयोग एक वचन में करेंगे, अतः का प्रयोग द्विवचन में करेंगे और अंति का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। यहाँ पर भी अति, अतः, अंति का प्रयोग किया गया है। जैसे खादति में अति लगा है, धावतः में अतः लगा है और चलंती में अंति लगा है। वैसे ही वहति में अति लगा है, पठतः में अतः लगा है और रक्षन्ति में अंति लगा है। नमति में अति लगा है, नृत्यतः में अतः लगा है और